तो अभी देखो जो हम पहले कर रहे थे, वो कहानी वो जो तरीका है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है रिव्यू करने का। जैसे मैं पहले यहाँ लिखता था ना पीक इनसाइड में, आई विल गिव यू एन इंडिकेशन कि ये लाइट स्पार्क है या कैसा है, फिर थीम, क्रैक क्या है उसका, क्यों आपको पढ़ना चाहिए, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है और इट इज़ नॉट एबल टू कन्वे कि ये कहानी कैसी है। तो वी विल गेट डाउन टू दिस बिज़नेस। मैं एक छोटा वीडियो बना दूँगा, उसमें मैं उस कहानी को रिव्यू कर दूँगा जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। वैसे तो आप कुछ भी कोई सी भी उठा के पढ़ सकते हो, मगर ये कुछ कहानियाँ हैं जो कि आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं उकसा सकूँ कि वो कहानी पढ़ो। कुछ चीज़ आपको आपके मन को भा जाए शायद ऐसा इसके लिए। तो एक कहानी जो मुझे बड़ी पसंद है, वो है ये कैंटरविल घोस्ट और ये है ऑस्कर वाइल्ड साहब की। बड़ी खूबसूरत कहानी, प्यारी कहानी है। और ऑस्कर वाइल्ड को आप जानते हैं, ऑस्कर वाइल्ड की आपने दूसरी कहानियाँ भी पढ़ी हैं। जैसे हमने ये नाइटिंगेल एंड द रोज़ पढ़ी है, आप कभी भूल ही नहीं सकते इस कहानी को, इतनी टचिंग स्टोरी है ये। आप कई बार दोबारा पढ़ चुके हो इसको, हैं? आप इसको कभी भी आगे जैसे-जैसे आप आगे जाओगे ज़िंदगी में, कभी भी इन कहानियों पे लौटोगे, आपको हर बार ये कहानी नई मिलेगी, कुछ और कहती हुई मिलेगी। कुछ ना कुछ आपको इसमें नया मिल जाएगा, हाँ? अभी जैसे हैप्पी प्रिंस है, कितनी खूबसूरत है, कितनी भोली कहानी है, कितनी प्यारी कहानी है। अब उसे फेयरी टेल कहो या मोरल स्टोरी कहो या कुछ भी कहो, हाँ, एक सादा-सी कहानी है, प्यारी-सी कहानी है। कभी भी, किसी भी उम्र के, किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हो। ऐसी हल्की कहानियाँ हैं ये, रिमार्केबल रॉकेट, अनफॉरगेटेबल सटायर, क्या मज़ाक उड़ाया है उसने पूरा सबका, हाँ? कितना कुछ सीखने के लिए है इस कहानी से। मज़ाक-मज़ाक में कितनी बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने हम तक पहुँचा दी। तो ये हैं ऑस्कर वाइल्ड साहब, तो ये तो हुआ राइटर के बारे में। तो अब कहानी के बारे में तो अब भूत है, कहानी के नाम में ही तो घोस्ट तो है ही कहानी में। कैंटरविल जो है वो लॉर्ड कैंटरविल है जो उस भूत की हवेली का मालिक है। तो कहानी कुछ इस किस्म से है कि एक घर है, एक हवेली है, वो इस लॉर्ड कैंटरविल की है और लॉर्ड कैंटरविल हैं इंग्लैंड के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए हैं, तो लॉर्ड हैं, एरिस्टोक्रेट हैं। तो इस कहानियों में घर खरीदा है, तो कैंटरविल साहब जब घर बेच रहे हैं तो उस जो खरीदने वाला है उसको बता देते हैं, भाई देखो हमारे घर में एक भूत है और असली वाला भूत है, बड़ा खतरनाक वाला भूत है और असली भूत है, ऐसा कोई कागजी भूत नहीं है कि बस ऐसे ही लोक कथाओं में चल रहा हो। असली भूत है और रहता है वो यहाँ। तो वो जो अमरीकी होता है कहता है नो प्रॉब्लम, तो भूत के पैसे चाहिए, हम भूत को हवेली के साथ उसकी इवैल्यूएशन पे खरीदता हूँ मैं। तो भाई सोच लो तुम, भी बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, भूत भी मेरा, हवेली भी मेरी, पैसे कितने चाहिए वो बोलो। तो भूत समेत हवेली खरीद ली उन्होंने। वो जो फैमिली है उसमें दो बेटे हैं, उसके ट्विन्स हैं, बदमाश हैं दोनों, नंबर एक बच्चे हैं, तो शैतान तो हैं ही। उसकी एक बेटी है, बड़ी भोली है और प्यारी सी एक बेटी है। तो ये फैमिली है उनकी। उनके अपने-अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर वो भूत का क्या हाल होता है। वो भूत है बेचारा, वो तो अकेला रहता था। अब ये नई फैमिली आ गई तो बड़ा वो डरते नहीं हैं भूतों से। तो वो कैसे वो भूतों के साथ, कैसे भूत उनको डराता है, कैसे उनको निकालने के चक्कर में रहता है और वो कैसे भूत के साथ हैंडल करते हैं। भूत का क्या हाल होता है और उन फैमिली का क्या हाल होता है, वो है कहानी। तो इस कहानी को आप पढ़ने से पहले एक पेपर बिग कुछ थोड़ी बड़ी स्टोरी है। मैंने उसको वर्ड में जब 16 फ़ॉन्ट में जो मुझे पढ़ने के लिए बिना चश्मे के होता है, उसमें मैंने लिखा तो करीब 42 पेजेज़ आ रहे हैं। करीब 1 घंटे की आप स्टोरी मान के चलें इसको। तो आप पढ़ना इसको, आपको अच्छी लगेगी। भोली-सी स्टोरी है, बड़ी प्यारी स्टोरी है और जब इसे पढ़ लें आप, तो उसके बाद आपको एक यूट्यूब पे इसकी एक मूवी भी बनाई है। 1 डेढ़ घंटे की मूवी है, बड़ी भयंकर मूवी है, प्यारी मस्त। मगर वो मूवी उतना जस्टिस नहीं करती उस कहानी पे और शायद ये मेरा अपनी सोच भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक है वो भी पसंद नहीं आती। जो लिखा हुआ है उसमें जो चीज़ है उसका कोई मज़ा ही अलग है।
तो ये भूत महाशय हैं। वो डर आ रहा है उसको कि तू जानता नहीं मैं भूत कितना भयंकर हूँ, बता रहा है कि माई ग्रीन फिंगर स्टेपिंग ऑन द पैंट्री विंडो। और उसे याद है ना, ब्यूटी वाज ऑब्लाइज्ड ऑलवेज टू वियर अ ब्लैक वेलवेट अराउंड हर नेक। उसकी गाल पे अभी मेरे निशान पड़े हुए 5 उंगलियों के। ऐसा भयंकर वाला भूत, तू डरता नहीं वैसे?